हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स किस तरह से निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर के स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, साथ ही इस टॉपिक से स्टूडेंट को डर लगता है, वो इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से डरना नहीं है, इस टॉपिक से कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इस टॉपिक को आज हम लोग दो प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से अच्छे से समझेंगे। क्लियर है। अब दोस्तों अगर बात करें कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों आपके पास जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें क्या होता है कि आपने जितने भी गुड्स परचेज किए हैं उसके अगेंस्ट में जो भी भुगतान किया है वो आपको अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ आपको वही अमाउंट मिलेगा जो आपने भुगतान किया है, और वो भी अमाउंट हो सकता है कि करंट ईयर से भी रिलेटेड हो, पिछले ईयर से भी रिलेटेड हो, और साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर से भी रिलेटेड हो। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट को ही लिखते हैं। ठीक है, तो उस करेंट पीरियड में कितना अमाउंट का गुड्स कंज्यूम हुआ उसका वैल्यू निकालने के लिए हम कंज्यूमेबल गुड्स के कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में जो गुड्स आपने कंज्यूम किया है उसका कितना कॉस्ट है, यानी कि कितना अमाउंट आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। आइए दोस्तों इससे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर पीरियड के शुरुआत में यानी कि ओपनिंग डेट में आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो 100 रुपये का स्टॉक है। 100 रुपये का कंज्यूमेबल गुड्स आपके पास ओपनिंग में पड़ा हुआ है। क्लियर है। उसके साथ साथ दोस्तों आपने क्या किया कि उस पर्टिकुलर पीरियड में 200 रुपये का गुड्स परचेज किया। ठीक है, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ था 100 रुपये का, उसके साथ आपने 200 रुपये का गुड्स परचेज किया। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों क्या किया कि आपने पूरे साल में आपने 250 रुपये का गुड्स कंज्यूम कर लिया, यानी कि यूज कर लिया। आपके पास ओपनिंग था 100 रुपये का, आपने उस पीरियड में परचेज किया 200 रुपये का, आपने यूज कितना क्या किया दोस्तों उस पीरियड में 250 रुपये का, तो जितना का यूज किया उतना को हम लेस कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आपके पास क्लोजिंग कितना बच जाएगा, ओपनिंग इतना था, परचेज इतना किया, आपने यूज इतना कर लिया, तो क्लोजिंग कितना बच जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही आपके पास क्लोजिंग होगा। यानी कि आपके पास 300 रुपये का गुड्स था, 250 रुपये का आपने यूज कर लिया, तो क्लोजिंग आपके पास कितना बचा दोस्तों 50 रुपया। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ओपनिंग कितना था, परचेज कितना था, कंज्यूम आपने कितने किया, आपके पास क्लोजिंग कितना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ओपनिंग दे दिया जाएगा, परचेज दे दिया जाएगा, क्लोजिंग दे दिया जाएगा, लेकिन ये अमाउंट नहीं दिया जाएगा कि आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने रुपए का गुड्स कंज्यूम किया, यानी कि आपको ये अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो ये अमाउंट निकालने के लिए अगर हम इसे मैथ के फॉर्मूले से सॉल्व करें, ठीक है, और इसे अगर हम x मान लें तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। किस तरह से निकलेगा दोस्तों, 100 प्लस 200 माइनस x इक्वल टू 50। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 प्लस 200 इज इक्वल टू, उधर प्लस में 50 है, इज इक्वल टू के इधर हम लाएंगे तो हो जाएगा -50 इज इक्वल टू x इधर माइनस में था, इज इक्वल टू के उधर ले गए प्लस में हो गया। क्लियर है। इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 300 माइनस 50 इज इक्वल टू x, एंड यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 250 इज इक्वल टू x, यानी कि x का वैल्यू कितना है दोस्तों 250, यानी कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स कितना होगा दोस्तों 250। तो यही आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से तो हम अपने अकाउंट्स में नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, हम एक अकाउंटिंग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना होगा। क्लियर है, वही स्टेटमेंट हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आइए अब एक सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019। आपको क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है। किस पीरियड के लिए, तो 2019 के लिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दोस्तों आपको दिया गया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1/1/2019, यानी कि ईयर के शुरुआत में, यानी कि ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 24,000 रुपये का आपके पास ओपनिंग स्टॉक था। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों ऑन 31 दिसंबर 2019, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दिया हुआ है 30,000। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आगे आप कह रहा है कि मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर ₹1 लाख। उसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द पीरियड आपने कितने रुपए का मेडिसिन परचेज किया। क्लियर है। तो इसे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस फॉर्मेट में हम इसे पुट करेंगे। एक फॉर्मेट बना लेंगे, ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, 2 कॉलम बना लेंगे, एक पर्टिकुलर का एक अमाउंट का। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे लिख लेंगे मेडिसिन।
ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है दोस्तों 24,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 24,000। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, परचेज ड्यूरिंग द ईयर को ऐड करेंगे, यानी कि ये वाले अमाउंट को ऐड करेंगे। ओपनिंग हमने लिख लिया, अब परचेज हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कैश में परचेज होगा उसे भी आपको लिखना है, और क्रेडिट परचेज यानी कि उधार में अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उस अमाउंट को भी आपको लिखना है। क्लियर है। तो परचेज दिया हुआ है आपको 1 लाख रुपीज़, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1 लाख रुपीज़। क्लियर है। इन दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे बिकॉज यहाँ पे हमने परचेज को ऐड किया है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1,24,000। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों लेस किया गया है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इस क्लोजिंग स्टॉक को उसके बाद हमने यहाँ पे लेस किया है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है आपको 30,000, तो इस 30,000 को हम यहाँ से लेस कर देंगे। क्लियर है। अब इस क्लोजिंग स्टॉक को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा 94,000, ठीक है। यही अमाउंट है दोस्तों आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, यानी कि कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, कुछ भी नहीं किया, जो हमने यहाँ पे लिखा था उसी को एक फॉर्मेट में सजा दिया, ठीक है। जो चीज़ हमने यहाँ पे किया था वही चीज़ को यहाँ पे हमने फॉर्मेट में सजा दिया, और हमने कुछ भी नहीं किया है। तो कंसेप्ट दोस्तों आपका यही है, इसी को आपको एक फॉर्मेट में सजा देना है। अब ये जो 94,000 रुपीज़ है, इस अमाउंट को आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड यानी कि 2019 में 94,000 रुपीज़ का मेडिसिन कंज्यूम किया गया है। क्लियर है दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने यहाँ पे आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। उसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। हो सकता है कि ओपनिंग स्टॉक ना हो बिजनेस में, ठीक है, सिर्फ परचेज किया गया हो और क्लोजिंग स्टॉक हो। क्लियर है। तो यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे, सीधे यहाँ पे लिखेंगे परचेज इतना, यानी कि यहाँ पे परचेज आ जाएगा 1 लाख रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक उसमें से लेस कर देंगे, बाकी जो अमाउंट आएगा वो होगा दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। क्लियर है। अब दोस्तों इस फॉर्मेट को एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक को लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना था, 100 रुपया, हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, ठीक है। उसमें ऐड हमने क्या किया दोस्तों, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। परचेज ड्यूरिंग द ईयर कौन सा था, ये अमाउंट था, इससे हमने ये ऐड कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया है, यानी कि इस अमाउंट को हमने यहाँ से लेस कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद जो अमाउंट आया वो क्या था दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 50, यहाँ पे कितना जाएगा 250, ठीक है। तो यहाँ पे भी x बराबर कितना आया था, 250 ही आया था, और यहाँ पर भी x बराबर कितना आ रहा है 250, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड यहाँ पे भी 250 आ रहा था, और कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड यहाँ पे भी 250 आ रहा था। तो हमने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, बस इसी फॉर्मूले को उठा करके इस फॉर्मेट में पेस्ट कर दिया है। आई होप इसे देखने के बाद अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो ये फॉर्मेट आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है। आइए दोस्तों अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, परचेज के अमाउंट भी दिया हुआ है, और उसके साथ साथ अगर आपको क्रेडिटर्स का भी डिटेल दिया गया है, यानी कि उधार में भी परचेज हुआ है, तब आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आप किस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड निकालेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से वो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकालें। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसका कंसेप्ट अच्छे से समझते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप आसानी से कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकाल पाएंगे। दोस्तों ये जो फॉर्मेट है जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में क्रेडिटर्स का डिटेल दिया गया है तो आप इस तरह से फॉर्मेट तैयार करेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मेट से दोस्तों डरना नहीं है। आइए सबसे पहले इस फॉर्मेट को समझते हैं। सबसे पहले तो आप ऊपर में लिख लेंगे दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों पार्टिकुलर्स का कॉलम है, अमाउंट का कॉलम है, क्लियर है। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में भी लिया था, इस फॉर्मेट में भी लिया था, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों है ऐड पेमेंट मेड फॉर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जो आपने परचेज किया है उसके लिए आपने पेमेंट किया है, यानी कि परचेज का अमाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने परचेज के अमाउंट को ऐड किया था और यहाँ पे भी हमने ऐड कर दिया, क्लियर है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद दोस्तों इस फॉर्मेट में क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्या किया था, लेस किया था, तो हमने यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया है,
क्लियर है, यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जितने भी पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को हमने इस फॉर्मेट में भी लिख दिया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज लिख लिया और साथ ही क्लोजिंग स्टॉक को भी लेस कर दिया। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आप 2019 के लिए काउंटिंग कर रहे हैं, 2019 के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकालना चाहते हैं। ठीक है, और 2019 में आपने 1000 रुपये का गुड्स परचेज किया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कि 2018 में आपने क्या किया दोस्तों कि 2019 में जो आपने गुड्स परचेज किया है उसके लिए 200 रुपया एडवांस कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपने 2019 में 1000 रुपया का गुड्स परचेज किया, उसमें से दोस्तों आपने क्या किया कि 200 रुपया पहले से ही 2018 में एडवांस दे दिया था। ठीक है, अपने क्रेडिटर्स को आपने एडवांस दे दिया था। क्लियर है, तो 2019 के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट दिखेगा दोस्तों? तो 2019 के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 800 रुपया दिखेगा, क्योंकि 2019 में आपने सिर्फ और सिर्फ 800 रुपया का पेमेंट किया। ठीक है, 200 रुपया का पेमेंट तो आपने ऑलरेडी पहले से कर दिया था, तो ये अमाउंट तो इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, इस पीरियड में जितने भी आपने पेमेंट्स किए होंगे वो सारे पेमेंट दिखेगा, चाहे वो पिछले ईयर से रिलेटेड हो चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस पीरियड में जो आपने पेमेंट किया वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा। लेकिन दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको एक्चुअल अमाउंट दिखाना है कि कितने रुपए का गुड्स आपने कंज्यूम किया। ठीक है, तो इस अमाउंट को दिखाने के लिए आपने जो 200 रुपया एडवांस दिया था इस अमाउंट को इसमें ऐड करना होगा, तभी तो यहाँ पे पता चलेगा कि कितने रुपए का गुड्स परचेज हुआ। ठीक है, तो जो 2018 में आपने एडवांस दे रखा था उस अमाउंट को आपको ऐड करना होगा। ठीक है, ऐड एडवांस टू सप्लायर इन द बिगनिंग। ठीक है, आपने यहाँ पे एडवांस दे रखा था 200 रुपया, तो उस अमाउंट को आपको यहाँ पे ऐड कर देना होगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके साथ साथ दोस्तों मान लेते हैं आपने 1000 रुपया का गुड्स 2019 में परचेज किया, इस 1000 के अगेंस्ट में आप 2019 में 800 रुपया का ही पेमेंट करते हैं। ठीक है, 1000 रुपया का गुड्स आपने परचेज किया, उसके अगेंस्ट में आपने सिर्फ 800 रुपया का ही पेमेंट किया, बाकी का जो 200 रुपया है आप 2020 में पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि 200 रुपया यहाँ पे क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग रह गया है। किसी कारण से आप क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाए हैं, 2020 में ये 200 रुपया आप पेमेंट कर रहे हैं, तब भी दोस्तों आपका एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे नहीं दिखेगा। इस अमाउंट को भी आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, तब जाकर के ये एक्चुअल अमाउंट दिखेगा। क्लियर है, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग रह गया है साल के अंत में उस अमाउंट को भी आपको इसमें ऐड करना होगा। ठीक है, यानी कि ऐड क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर आपके पास क्रेडिटर कितने रुपए का है, 200 रुपये का, जिसका पेमेंट आपने नहीं किया, आउटस्टैंडिंग रह गया था, तो इस अमाउंट को भी आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, तो इस अमाउंट को आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। क्लियर है, अब दोस्तों मान लेते हैं कि 2019 में आपने 1000 रुपया का गुड्स परचेज किया। ठीक है, और कुछ गुड्स आपने 2018 में भी परचेज किया था। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 500 रुपये का गुड्स आपने परचेज किया और इसका पेमेंट आप किसी कारण से 2018 में नहीं कर पाए, यानी कि 2018 में ये पेमेंट आउटस्टैंडिंग रह गया, क्रेडिटर्स खड़ा रह गया और इसका पेमेंट आपने कर दिया 2019 में जाकर के, तो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट दिखेगा, 1500। जबकि एक्चुअल जो एक्सपेंस है वो 1500 नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंस आपका कितना है, 1000 रुपया है। तो इस अमाउंट को हमें लेस करना होगा, तभी जाकर के पता चलेगा कि एक्चुअल एक्सपेंस कितना है। तो इस अमाउंट को भी आपको यहाँ पे लेस कर देना है, यानी कि क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग। ठीक है, साल के शुरुआत में आपके पास क्रेडिटर्स कितना था, 500 रुपया का, जिसका आपने भुगतान कर दिया 2019 में, तो इस अमाउंट को भी आपको यहाँ पे लेस कर देना है, लेस क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग। क्लियर है, समझ में आ गई दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों आपने क्या किया कि 2019 में 1000 रुपया का गुड्स आपने परचेज किया। ठीक है, 1000 का गुड्स आपने परचेज किया, उसके अगेंस्ट में आपने 1000 रुपया का पेमेंट कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ आपने क्या किया कि 2020 के लिए भी कुछ अमाउंट का पेमेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपया, 500 रुपया 2020 के लिए भी आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट दिखेगा, 1500, और ये जो 1500 है इसमें से 500 रुपया जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। ठीक है, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो आप 1000 रुपया ही है ना, तो इस 500 रुपया को आपको घटाना होगा जो कि आपने अगले साल के लिए एडवांस में पेमेंट किया था। ठीक है, तो इस अमाउंट को भी आपको यहाँ से लेस कर देना है, लेस एडवांस टू द सप्लायर एट द एंड, यानी कि जिस साल का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस साल के लास्ट में अगर आपने नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ एडवांस दिया है तो उसे भी आपको लेस कर देना है।
ठीक है, इतना का जब आप कर लीजिएगा तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो होगा दोस्तों आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। ठीक है, इस अमाउंट को आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से जब आप समझेंगे, इस तरह से जब आप समझने की कोशिश करेंगे, इस तरह से जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये फॉर्मेट भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखना है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों जल्दी से एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2007। ठीक है, आपको स्टेशनरी का अमाउंट का कैलकुलेशन करना है 31 मार्च 2007 की डेट में। क्वेश्चन में दोस्तों आगे दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2006। 1 अप्रैल 2006 को स्टेशनरी का स्टॉक दिया हुआ है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है। कितना है दोस्तों? 3000। तो यहाँ पे आ जाएगा 3000। ठीक है, अमाउंट के कॉलम में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में आगे दिया है कि क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2006। 1 अप्रैल 2006 यानी कि साल के शुरुआत में आपके पास कितना क्रेडिटर्स था? तो अमाउंट दिया है दोस्तों 2000 का क्रेडिटर्स आपके पास साल के शुरुआत में था, यानी कि क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग। ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा? 2000। क्लियर है? क्वेश्चन में आगे दिया हुआ दोस्तों अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2006-2007, यानी कि 2006-07 में आपने स्टेशनरी के लिए कितना अमाउंट का पेमेंट किया दोस्तों? तो 10,800। तो ये अमाउंट कहाँ आएगा दोस्तों? पेमेंट मेड फॉर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे आ जाएगा 10,800। क्लियर है? उसके आगे क्वेश्चन में है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2007, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। कितना अमाउंट है दोस्तों? 500 रुपया। तो ये 500 रुपया आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के सामने, यहाँ पे हो जाएगा 500। क्लियर है? आगे दिया है दोस्तों क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2007, यानी कि साल के लास्ट में आपके पास कितना क्रेडिटर्स है दोस्तों? तो अमाउंट दिया है दोस्तों 1300, यानी कि क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर 1300। क्लियर है? आगे दोस्तों क्वेश्चन में आपको दिया है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 2006-2007। 2006-07 में आपने स्टेशनरी के लिए एडवांस में पेमेंट किया था। कितना अमाउंट? 200 रुपया। तो ये अमाउंट कहाँ आएगा दोस्तों? तो ये आएगा दोस्तों एडवांस टू सप्लायर इन द बिगनिंग, यानी कि साल के शुरुआत में आपने कितना पेमेंट किया था? 200 रुपया। क्लियर है? लास्ट है दोस्तों एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन मार्च 31, 2007। साल के लास्ट में आपने कुछ एडवांस भी पेमेंट किया था। ठीक है, तो वो अमाउंट कहाँ पे आएगा? वो आएगा दोस्तों एडवांस टू सप्लायर एट द एंड। अमाउंट कितना है? तो ये अमाउंट भी है दोस्तों 1300। क्लियर है? अब क्या करेंगे दोस्तों? इन सबको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा आपका 12,300। ठीक है, ऐड वाले अमाउंट को ऐड करने पे आ रहा है यहाँ पे 12,300। अब क्या करेंगे दोस्तों? ये जो है ये ऐड वाला सेक्शन है, तो इस अमाउंट में इस अमाउंट को ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों ये? तो ये हो जाएगा 15,300। उसके बाद दोस्तों लेस वाले अमाउंट सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 3,800। ठीक है, यानी कि इन तीनों अमाउंट को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3,800। और ये 3,800 हम इस 15,300 में से क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, तो लेस करने पर दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 11,500। और ये जो 11,500 रुपया है यही आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी के सामने दिखाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों मेरा मेन कोशिश यही रहता है कि मैं आपको कंसेप्ट अच्छे से सिखा सकूं, क्योंकि दोस्तों अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।